अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बड़ी खबरें गिरफ्तारी के हवाले से और जो है पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के हवाले से। कुछ लोगों पे जो है अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप कुछ भी करते हैं तो एक बड़ी खबर आ रही है जो क्या चेकिंग के हवाले से, और फिर किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं वैक्सीनेशन का आने के लिए कुवैत के अंदर, तो कितने लोगों का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या वजह है क्या नहीं उसके हवाले से। और बात करेंगे तीसरा डोज अब कंपलसरी जो है कुवैत के अंदर होने वाला है, जो क्या अब आपको एंट्री करने के लिए तीसरा डोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है क्या नहीं पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 34 जो है रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,898 और 39 नए केसेज आए हैं। टोटल केसेज हो चुके हैं 4,13,711। 2,466 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की, काफ़ी अच्छी हो रही है। 21,685 टेस्टिंग हुई है। टोटल टेस्टिंग 55,71,126 हो चुकी है और 3 केसेस अभी भी आईसीयू में है। बात करते हैं एक्टिव की, 347 अभी भी एक्टिव केसेस हैं और 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, बहुत सारे लोग जो है एंट्री करना चाहते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करते हैं लेकिन उनका रिजेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे अप्रूवल की बात करें, 3 लाख लगभग 44,000 से ज़्यादा लोगों को अप्रूवल दे दिया गया है। कुवैत में एंट्री कर सकते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का सारी चीज़ का, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लगभग 1,44,000 से ज़्यादा लोगों की जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और ये रीज़न क्या है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हमारा रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, तो इससे रिलेटेड मेरे पास में कमेंट भी आए थे 1-2 भाई बंधु के। तो देखिए, अगर आप का जो पासपोर्ट पे नाम है वो अलग है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में वो अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, या फिर कोई भी स्पेलिंग एक वर्ड की भी जो है मिस्टेक है, तो आपका जो है सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो वो आपका है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको सही तरीके से करा लेना है, क्योंकि पासपोर्ट तो चेंज करा नहीं सकते, तो आपको जो है वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है और अपने नाम को सही कराना है वैक्सीन सर्टिफिकेट में। तो ये आप गलती बिल्कुल ना करें, या फिर QR स्कैनर वगैरह जो भी है वो सही तरीके से आपका स्कैन नहीं हो पा रहा होगा तो भी आपका रिजेक्ट वगैरह कर दिया जाता है। इस तरीके से छोटी मोटी यही गलतियां होती हैं जिनकी रीजन पे जो है रिजेक्ट किया जाता है। कोशिश करें इनको सही कराने की, और सही कराएंगे तभी जो है आपको अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद में ही जो है आपको कुवैत के अंदर आने के लिए एंट्री मिलेगी। और ये छोटी छोटी गलतियां हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं तभी जो है करी जा रही हैं। अभी इन पर और भी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो वायरस के केसेज हैं वो हर कंट्री में जो है अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये UAE के हवाले से है, लेकिन काफ़ी अच्छी खबर है और बड़ी खबर है, इसलिए मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ। UAE में आने वाले वक्त में जो है जो ड्राइवरिंग वगैरह, यानी कि जो ड्राइवरिंग होंगी, कोई भी ड्राइवर वगैरह नहीं करेगा, उनको जो है रिमोट से वगैरह जो भी ऑटोमेटिक ड्राइवरिंग होती है वो इस तरीके से टैक्सी वगैरह चलने वाली हैं और ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। इससे रिलेटेड हमारे पास में जो भी वीडियो वगैरह होगी वो मैं कोशिश करूंगा आपको लास्ट में अटैच करने की, किस तरीके से आप भी इसको जो है देख सकते हैं। और आने वाले वक्त में लोग अगर ट्रेवल करेंगे, किसी भी तरीके से कहीं पर सफर करेंगे, तो आप जो है ऑटोमेटिक ड्राइवरिंग जो है वो ले सकते हैं और ये आने वाले वक्त की फीचर की बात चल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से। ओमिक्रॉन वायरस की जो है WHO ने इस पे जो है आपको बताया है, पहले भी जो है कुछ बताया था कि अगर जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा केसेस हैं तो उन कंट्रियों को बैन किया जाए। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जो जॉब किसी भी सेक्टर में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको भी पॉजिटिव हो रही हैं और लोगों को जो है पॉजिटिव देखा जा रहा है जिनको 2-2 वैक्सीनेशन लग हुई हैं। तो कुवैत ने भी इस चीज़ को बोला था पहले जो गवर्नमेंट है कि भाई जल्द से जल्द जो है तीसरा डोज लगवाया जाए ताकि आपको परेशानी ना हो जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है
आने वाले वक्त में इस पे जो है रिसर्च चल रहा है और आने वाले वक्त में जो है जिनको 2 डोज लग चुके हैं अभी तक तो वो लोग कुवैत में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिनको तीसरा डोज लग चुका होगा वही लोग एंट्री करेंगे। 2 डोज वाले अब एंट्री नहीं करेंगे कुवैत के अंदर, और ये चीज़ बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर लागू होने वाली है और इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और ये हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, या फिर 2022 से ही ये चीज़ें शुरू हो जाए। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके कुवैत के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एंट्री कर लें, नहीं तो आपको तीसरा डोज लगवाने के बाद में ही कुवैत में एंट्री मिलेगी। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो अभी इंडिया के अंदर तीसरा डोज लगना शुरू नहीं हुआ, तो इंडिया वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है, अपने घर पे पैसा भेजना, अपने देश पैसा भेजना, तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा प्राइस है, आप भेज सकते हैं। लगभग 247 के करीब जो है 1 KD का आ रहा है अगर इंडिया की बात करें। और यहाँ पे जो है अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कामकाज करते हैं, चाहे बिल्डिंग में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से मॉल वगैरह में काम करते हैं, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो आपका, कहीं पर भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी सिविल ID वगैरह देखी जा रही होंगी। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई काम काज गलत करते हुए पाए गए या फिर आपका सिविल ID एक्सपायर हो चुका है तो आपको जो है कुवैत से बाहर कर दिया जाएगा, डिपोर्ट करने की आपकी तैयारी हो जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो है ट्वीट करके बताया गया है, अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो है वो लेना चाहते हैं टिकट वगैरह तो आप ले सकते हैं। कुवैत की भी अभी फ्लाइट अवेलेबल है और सऊदी अरब की भी फ्लाइट अवेलेबल है और मलेशिया की फ्लाइट भी अवेलेबल है, यानी कि अलग अलग कंट्रियों की सभी जगह की फ्लाइट अवेलेबल हैं, तो आप इनका भी जो है टिकट वगैरह ले सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट वगैरह आते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं और ये पूछते हैं वीज़ा के बारे में, कि हमारा वीज़ा आ चुका है, हमने 10 दिन हो गया अप्लाई किए हुए हैं और हमारा वीज़ा प्रोसेस में है, तो आने के बाद में हमें तुरंत एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका वीज़ा आने वाला है या आ चुका है तो आप बेशक बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट हैं और जिनको अप्रूवल मिल चुका है। जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, वैक्सीनेशन उनको अपलोड किए रिजेक्ट हो गए, तो उनको दोबारा से सही करके अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को जो है अपलोड करना होगा। और अपलोड नहीं करते हैं और उनका अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप ट्रेवल करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका काफ़ी ज़्यादा पेमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा और आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। जो भी पेमेंट आपका लगा हुआ है वो पूरा जो है बेफजूल बेमतलब ख़राब हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी तीसरे वैक्सीनेशन के हवाले से, जो कि आने वाले वक्त में कंपलसरी इसको कर दिया जाएगा, और भी जो मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।